आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं कि 35 की उम्र के बाद महिलाओं के लिए प्रोटीन अचानक इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। तो चलिए सीधे एक नंबर से शुरू करते हैं। 1%। सुनने में शायद ये कम लगे, लेकिन ये वो मात्रा है जिससे 35 की उम्र के बाद महिलाएं हर साल अपनी मसल्स का वजन खो सकती हैं। हर साल। अच्छा, तो इसे पूरी तरह समझने के लिए कि हो क्या रहा है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इन 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। शरीर में क्या बदलता है, इसका असर क्या होता है, प्रोटीन चाहिए कितना और इसे अपने खाने में कैसे शामिल करें। तो शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रक्रिया उम्र बढ़ने का एक नेचुरल हिस्सा तो है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े होते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है सार्कोपीनिया। इसमें होता क्या है कि शरीर न सिर्फ मसल्स खोता है, बल्कि जो प्रोटीन हम खाते हैं उससे नई मसल्स बनाने में भी धीमा हो जाता है। मतलब शरीर की जो मसल्स बनाने वाली फैक्ट्री है वो धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगती है। ये बात शायद कई लोगों को अपनी सी लगेगी, है ना, कि पहले तो 2 हफ्ते भी एक्सरसाइज ना करो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। शरीर की मसल्स को मेंटेन करने की क्षमता समय के साथ बदल जाती है और मसल्स में ये जो कमी आती है ना, ये एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती है, जिसका असर एक एक करके हमारी एनर्जी से लेके वजन तक हर चीज पर पड़ता है। और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है? देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताकत कम लगने लगती है, थकान और सुस्ती बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है जिससे वज़न कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और तो और हार्मोनल परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। और ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो मांसपेशियां हैं वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक इंजन की तरह हैं। मतलब जब हम कुछ नहीं भी कर रहे होते तब भी वो कैलोरीज जलाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बदलावों से निपटने के लिए आखिर सही मात्रा में प्रोटीन है कितना। अब तक जो पुरानी सलाह दी जाती थी, यानी हर किलो वजन पर 0.8 ग्राम प्रोटीन, वो अब काफ़ी नहीं मानी जाती। जो नई गाइडलाइंस हैं वो इससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन लेने की सलाह देती हैं, खासकर एक्टिव महिलाओं के लिए। और मज़े की बात यह है कि प्रोटीन की ज़रूरत हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये इस पर डिपेंड करता है कि किसी का लक्ष्य क्या है, वज़न मेंटेन करना है, वज़न घटाना है या फिर मसल्स बनानी है। हर लक्ष्य के लिए ज़रूरत अलग है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी महिला का वजन 70 किलो है तो उसके लक्ष्य के हिसाब से उसे रोजाना 85 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक प्रोटीन की जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि इन नंबरों को अपनी रोज की जिंदगी में, अपने खाने में कैसे शामिल किया जा सकता है। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। सारा प्रोटीन एक ही बार में खाने के बजाय उसे दिन भर के मील्स में बांट लें। कोशिश करें कि हर मील में करीब 25 से 30 ग्राम प्रोटीन हो। इससे मसल्स को लगातार ईंधन मिलता रहता है। तो दिन की शुरुआत कैसे करें? यहाँ कुछ आसान आइडियाज हैं। शाकाहारी हैं तो ग्रीक योगर्ट और चिया सीड्स वाली स्मूदी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर मांसाहारी हैं तो 2 उबले अंडे और होल ग्रेन टोस्ट से अच्छा क्या हो सकता है। अब बात करते हैं लंच की। लंच में दाल चावल और सब्जियां या फिर ग्रिल्ड चिकन के साथ सलाद, ये दोनों ही विकल्प आपको दोपहर में एनर्जी से भरपूर रखेंगे और शाम की बेवजह की भूख से भी बचाएंगे। और दिन के आखिर में डिनर के लिए पनीर या टोफू की सब्जी या फिर ग्रिल्ड फिश। ये हल्के लेकिन प्रोटीन से भरपूर खाने रात में सोते समय मसल्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं। तो बात सिर्फ खाने की नहीं है, बात है सही ईंधन चुनने की। क्योंकि जब शरीर को सही ईंधन मिलता है तो आने वाला दशक वाकई सबसे मजबूत बन सकता है। ये अपनी लंबी अवधि की ताकत और सेहत को अपने हाथों में लेने जैसा है।